नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांकेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। सिकसोड़ के पास मिला है 3 किलो का आईईडी बम। अंतागढ़ कोयली बेड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया। बीएसएफ के बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया है। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर कांकेर में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। सिकसोड़ के पास 3 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है। तो नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। सिकसोड़ के पास से 3 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया। इसी के साथ बीएसएफ के बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया। तो यहां पर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिकसोड़ के पास से 3 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहीं से वो बम बरामद किया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय भी कर दिया है। तो किसी भी तरीके की अब खतरे वाली बात यहां पर नहीं है। कांकेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, आपका रुख करूंगी मैं। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ यहां पर नजर आया है। एक बम यहां से बरामद किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, पूरा मामला कांकेर जिला का है। यहाँ पे कोलावेली और जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो नक्सलियों को जो आईडी प्लान जो छुपा के रखे थे, जहाँ पे जो फोर्स है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है लगातार सर्चिंग कर रहे हैं जंगलों के निकल के। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो अंतागढ़ कोयली जो मार्ग है कोला पे, वहाँ पे 3 किलो जो आईडी प्लान जो बरामद किए, तो कहीं ना कहीं कह सकता है कि जो पुलिस फोर्स है उनको पहुंचा हासिल किया, जिसके कारण जो पुलिस फोर्स है इनको एक जगह नुकसान बचा है और जो नक्सली उनके मंसूबों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। तो कहीं कहा जा सकता है कि जो नक्सलियों जो लगातार जो पुलिस फोर्स है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं जो क्षेत्र लोग है वो आईडी बम लगा के रखे हैं। लेकिन पुलिस अभी भी अपनी सर्चिंग में लगे हुए है और वहां से जो आईडी बम उनको रिफाइन करने में सफलता हासिल की है। जी शशिकांत, यहाँ पर एक कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बम को तो निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन अभी भी नक्सलियों ने कोई ना कोई और भी यहाँ पर प्लान बनाया होगा, जिसके तहत आपने बताया कि लगातार छानबीन की जा रही है। तो आपकी प्रशासन से बात हुई होगी इसको लेकर के, उनका भी आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार नक्सली अभी जो बारिश की मौसम में जंगल घना जंगल बचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनका फायदा नक्सली उठाते हैं और थोड़ी से अंदर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ऐसी सूचना मिलती है कि नक्सली की गतिविधि को जो बटालियन है और जो पुलिस फोर्स है वो संयुक्त टीम बना के वहाँ पे सर्चिंग के जाते हैं और उस जो नक्सली जो चल रहते हैं उनको भगाने में या उनको कामयाबी होती करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पत्थर ने दूसरी बार जो है आईडी को बरामद किया और उसको विफल किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शशिकांत। तो एसडीओपी अमर सिकंदर ने इसकी पुष्टि की है। कांकेर में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी एक बार फिर से फिर गया है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में कोरबा शहर के राजीव गांधी इंडोर ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मंच से एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य भारत को मिलाकर कुल
65 लोकसभा सीटों में से इकलौती महिला सांसद हैं। अब इस महिला सांसद का भी लोग टिकट काटने के प्रयास में है। तो महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर इसमें शामिल हुई। डॉक्टर चरणदास महंत ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। दादा सब लोग स्वतंत्रता संग्राम में हैं, मगर यहाँ उसकी टिकट को काटने के अभी से लाइन लगाए हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी मीटिंग चल रही है सशक्तिकरण की, उसकी रक्षा कौन करेगा? ले दे के ये बेचारी कभी अध्यक्ष बन गई, शिवकला हमारे जिला पंचायत बन गई, मगर इनके बनते ही इनके खिलाफ में साजिशें शुरू हो जाती हैं। मैं उस कभी साजिश में शामिल नहीं रहा हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री बस्तर पहुंची, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है, बस्तर के लोग बहुत अच्छे हैं, बस्तर का वाटरफॉल चित्रकूट बहुत ही सुंदर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में शूटिंग स्पॉट की जगह बहुत सारी हैं और यहां शूटिंग होनी चाहिए। आगे भाग्यश्री ने कहा कि जब भी उन्हें बस्तर आने का मौका मिलेगा वो बार बार आना चाहेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों में हमने सुना था कि बस्तर नक्सली क्षेत्र है, मगर यहां उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो भाग्यश्री बस्तर पहुंची, जहां पर उन्होंने बस्तर की काफी ज्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर शूटिंग हो सकती है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें जितनी बार मौका मिलेगा बस्तर आने का, वो बार बार चाहेंगी कि वो बस्तर आए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आकर के बहुत ज्यादा खुशी मिली है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना यहाँ पर एंजॉय किया। इन तस्वीरों को देख करके लग रहा होगा आपको। तो बस्तर में एक कार्यक्रम में अभिनेत्री भाग्यश्री मौजूद रही, जहां पर उन्होंने बस्तर की काफी ज्यादा तारीफ की। और इसी के साथ उन्होंने एक जानकारी ये दी है कि यहां पर कई सारे शूटिंग के लिए जगहें हैं जहां पर शूटिंग हो सकती है, और इसी के साथ जितनी बार उन्हें बस्तर आने का मौका मिलेगा वो जरूर आएंगे। तो फर्स्ट हम हो जाता है ट्रैवल का रहने की। सबसे पहले तो रिजवाना जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। सवेरे से ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी था, फैशन शो था, ब्राइडल कंपटीशन था। तो ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ पर लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका। और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। रिजवाना जी ने बहुत अच्छा फंक्शन रखा। राजनांदगांव में बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण साहू के नेतृत्व में सिटी कोतवाली थाना का घेराव किया गया और निरीक्षक नरेश पटेल को ज्ञापन सौंपकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पीएस दीवान पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बताते चले कि एसडीओ पीएस दीवान ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए शहर के यश चौथवानी को अपनी वाहन से टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद से प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ इससे पहले बीजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी और कोतवाली थाने का घेराव भी किया गया था। तो आपको राजनांदगांव से खबर हम बता रहे हैं, जहां पर सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसका घेराव किया है। इसी के साथ निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। एसडीओ पर कार्रवाई करने की यहाँ पर लोगों ने मांग करी और इससे पहले भी कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें, एसडीओ पर कार्रवाई करने की जो मांग है वो तेज हो चली है। इसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया है। हाथों में तख्तियां लेकर के इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। एसडीओ पर कार्रवाई करने की यहाँ पर जो मांग है वो तेज हो चली है। अरे तो ऐसे फैलो ना, हम लोग को जगह ही नहीं मिलेगा।
बीते दिनों शहर के हमारे होनहार युवक यश चौथवानी जी का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसका वाहन चालक एसडीओ दीवान थे। और इस निर्मम हत्या के बाद, एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। और इसके पहले भी हमारे भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा और अन्य सामाजिक संगठन के द्वारा लगातार प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हो गया, आ रहे, हो गया, नहीं आएगा, हो गया। अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ वादा खिलाफी का काम कर रही है। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में बेरोजगारों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, बीजेपी के शासनकाल में युवाओं को दिए गए रोजगारों को भी छीनने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर विधानसभा को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही कांग्रेस के पाप का घड़ा फूटने वाला है। तो अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के साथ वादा खिलाफी का काम कर रही है। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में बेरोजगारों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, बीजेपी के शासनकाल में जो युवाओं को रोजगार दिए गए थे वो भी रोजगार यहां पर छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर विधानसभा को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही कांग्रेस के पाप का जो घड़ा है वो फूटने वाला है। आज 3.5 साल से ऊपर हो गए, प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अपितु जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे थे उसको भी उनके द्वारा जो है कई, चाहे लाइवलीहुड कॉलेज हो, चाहे कौशल उन्नयन का कार्य हो, इस प्रकार से कई सरकार की योजनाएं जो हमारे समय संचालित थी उसको बंद करने का काम किया गया है। उन सब बिंदुओं को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। 4 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा यदि कोई क्षेत्र छला गया है तो वो सरगुजा है। सरगुजा में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप्प हैं। यहाँ के नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री का इन 4 वर्षों के बाद भेंट मुलाकात के नाम से प्रवास होता भी है, तो उसमें सरगुजा को, अंबिकापुर को, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। बलरामपुर में सड़कों की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। वहीं पंचायत राजपुर के गांव झींगो और कोटा गहना को जोड़ने वाली जो सड़क है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों पर पानी भर जाता है और ये गड्ढे स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाते हैं। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल है, लेकिन तैरना आसान लग जाता है। विभागों की लापरवाही के चलते सड़कें बेहद खराब हो चुकी हैं और लगातार हादसों को न्योता दे रही है। वहीं मामले में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि ये सड़क उनकी नहीं है कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं। ये हाल एक सड़क नहीं बल्कि दर्जनों सड़कों का है, जिस पर ना तो विभाग का ध्यान जाता है और ना ही जनप्रतिनिधि का। यही हालत रही तो आने वाले दिनों में जिले में सड़क ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, आपको इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि कुछ बच्चों ने एक स्विमिंग पूल बना करके उसमें मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोई स्विमिंग पूल की तस्वीर नहीं है या किसी तालाब की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये सड़क है और उस सड़क में बड़ा सा गड्ढा हो गया है। बरसात के बाद उस सड़क में, उस गड्ढे में पानी भर जाता है, जिसके बाद इस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं। और ये कोई एक सड़क की तस्वीर नहीं है। इसी तरीके से बलरामपुर में कई सारी सड़कें हैं जो रोज हादसों को निमंत्रण देती हैं।
रोज लोग घायल होते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। जब अधिकारियों से बात खिंचवाती है तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि ये सड़कें हमारे अंडर में नहीं आती हैं। तो आखिरकार ये सड़कें किसके अंडर में आती हैं और कौन इनकी मरम्मत करवाएगा, ये यहां पर बड़ा सवाल है। सरकार बहुत रोड हमार खराब हो गई से तो लड़का मन ही में खेलते, ये सरकार लोग बनाते नहीं है। ये हमर रोड के एकदम बहुत एकदम एक एक ठेंगना गहिड़ है, एक एक डाँडा गहिड़ हो गई, एकदम लड़का मन यही में खेलते हैं। लेकिन कौन दिन का दिन है, अगर झीन छोटे मोटे लड़का के दिन पूरे के झीन वहाँ डेट हुई जाए होगी जा। सूरजपुर जिले के दुरसपुर क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से एक तरफ जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों और अन्य मार्गों पर पानी भर जाने से आम लोगों और वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बताते चले, इस कारण कई सारी दुर्घटनाएं रोज होती हैं। इसी क्रम में बरना नदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाइक को उठा करके कुछ लोग उफनाती बरना नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बरना नदी उफान पर होने से वनांचल क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। तो इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से जान को जोखिम में डाल करके नदी पार कर रहे हैं यहाँ के लोग। बहती नदी को पार करने में लगे हुए हैं लोग। बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, लेकिन ऐसे में लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से बाइक को उठा करके नदी पार कर रहे हैं ये लोग। तो कई गांवों का जो संपर्क है वो भी टूट चुका है। बारिश यहां पर आफत बन करके आई है। भिलाई में बारिश के शुरू होते ही पीलिया रोग ने दस्तक दे दी है। वहीं खुर्शीपार में 3 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने से नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते दोनों विभाग की टीम ने पीलिया पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और वार्ड में दूषित पानी के सैंपल की जांच की। साथ ही वार्ड के नागरिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उन्हें क्लोरीन टेबलेट वितरित की गई है। तो आपको बता दें, जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे जो पानी जमा हो जाता है उसकी वजह से कई सारी बीमारियां यहां पर फैल रही हैं। तो ऐसे में जो पीलिया की बीमारी है वो यहां पर फैल रही है। कई सारे पॉजिटिव मरीज देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन है वो यहां पर सावधान नजर आ रहा है। जगह जगह दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, नालों में और नालियों में दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, जिससे आम आदमी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे लोगों को खतरा ना हो। तो 3 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आते हैं वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है। तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं जैसे खुद आया हूँ, मेरे स्टाफ के लोग पूरा अमला लगा हुआ है इसके लिए, घर घर जाके पूरा सर्वे कर रहे हैं और निगम को भी हम लोग ये कर रहे हैं साफ सफाई के लिए ध्यान। क्योंकि साफ सर्वे किया गया है, हमारे कर्मचारी घर घर जाके भी देख रहे हैं, साफ सफाई का भी ध्यान दे रहे हैं और आगे हम लोग उसका। लगभग कितने घरों में आप लोगों ने आज कितने घरों में किया? आज 110 घरों में आज किया। झटका मार देगा। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य की सीमा बहने वाली गोदावरी नदी पर बने मोदी गट्टा बैराज से सिरोंचा तहसील के किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। किसान परेशान है क्योंकि मेदी गट्टा बैराज के बैक वाटर से उनकी हजारों हेक्टेयर की उपजाऊ भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिसके चलते किसानों ने सिरोंचा के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और तेलंगाना सरकार की ओर से मुआवजे देने की मांग करी है।
प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवतियां लड़कों के एक ग्रुप से भिड़ती हुई नजर आ रही हैं और एक युवक को बीच रास्ते में मार रही हैं। वीडियो को देखने से लग रहा है कि युवक ने उन दोनों लड़कियों के साथ छेड़खानी की है या फिर कोई कमेंट पास किया है, जिसके बाद युवतियों ने लड़के का कॉलर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। छेड़खानी और मारपीट की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी दोनों में से किसी भी पक्ष ने थाने में किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करी। शिकायत ना होने पर पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इस वीडियो की जांच की जाए और इन लोगों से पूछताछ की जाए तो बहुत से तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि लोकल स्तर पर यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रहा है। जांजगीर चांपा में एक युवक की किडनैपिंग का मामला सामने आया, जहां चंदनिया पारा में रहने वाला एक युवक दूध लेने घर से निकला लेकिन घर नहीं लौटा, जिसके काफी देर बाद महेंद्र की पत्नी उर्वशी शर्मा ने बताया कि उसके मोबाइल पर किसी ने कॉल करके बताया कि उसने महेंद्र को किडनैप कर लिया है और वो लोग पैसे तैयार रखें। बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची मां ने बताया कि उसका बेटा बैंक में काम करता है और उसके बेटे ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले भी नाराज चल रहे हैं, कई बार धमकी भी दे चुके हैं। वहीं पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर टीम रवाना कर दी है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आपका बात हुआ है क्या बोले, तो मैं बोली हाँ 9:30 बजे मेरे से बात हुई थी। मैं बोली उसके बाद वो बोली 11 बजे से दूध लेने गए हैं अभी तक नहीं हो, मेरे को 1 बजे फोन करके बताई। तो मैं उसके यार दोस्त सबको फोन लगाई तो बोले नहीं किसी से बात हुई। फिर मेरा गांव का लड़का इसको लेके मैं आई और सब जगह फोन वोन लगाए करे नहीं पता चला। फिर थाना में आके रिपोर्ट लिखवाए। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद में यहाँ से जाने के बाद में वो मेरा लड़का का नंबर से ही फोन आया, बोला कि मेरे को मार पीट रहे हैं, उसकी बहू के नंबर में, मेरी बहू के नंबर में मेरे को मार पीट रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं मेरे से। बलरामपुर में ताता पानी अपने आप में हैरत अंगेज है, जहां 3 कुंड बनाए गए हैं, राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तीनों कुंड में से खौलता हुआ गर्म पानी निकलता है, जो सैलानियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि इस कुंड के जल में नहाने मात्र से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही यहां भगवान शंकर का भव्य मंदिर है। लोग दूर दूर से यहां आस्था से ओतप्रोत होकर के आते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी भक्तों की मन्नतें पूरी होने का दावा भी करते हैं। बहरहाल आस्था हो या विज्ञान का चमत्कार, अपने रहस्यमयी गर्म जल स्रोत की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग गढ़वा झारखंड से यहाँ आए हुए हैं ताता पानी देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा है। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ गर्म पानी नहाने से चर्म रोग खत्म हो जाता है। आज हम लोग देखे भी और घूरे भी और नहाने के लिए तैयारी बना रहे हैं। हम लोग नहाएंगे। ये मान्यता बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, मान्यता मांगने के लिए आते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं। और बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, तपेश्वर बाबा का, यहाँ आन के मन्नत मांगते हैं। बाल बच्चा हो गया, नौकरी चाकरी हो गया, घर में ज़्यादा परेशानी है, सुख शांति के लिए उनको बांधते हैं। जो पढ़ लिख कर जो भटकते हैं, कार्य लगाते हैं, सर्विस नहीं होता है, वो मन्नत मांगते हैं तो उनको भी पूरा करता है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।